जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी वल्लभ जय गिरिधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी। जय गोपी गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Jaya Radharaman Bihari, Radharaman Bihari, Radharaman Bihari, Radhe, Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Shri Radhe. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. नमो विष्णुपाद परमहंस प्रविजगाचार्य श्री भक्ति विधान स्वामी शील प्रभुपाद की जय। समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री राधा रमन बिहारी भगवान की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। गुरु और गौरांग शील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 16 पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए। आ ब्रह्म भुवन लोका। आ ब्रह्म भुवन लोका। पुनरावर्तिनो अर्जुन। पुनरावर्तिनो अर्जुन। मामुपेत्य तु कौन्तेय। मामुपेत्य तु कौन्तेय। पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवन लोका। आ ब्रह्म भुवन लोका। पुनरावर्तिनो अर्जुन। पुनरावर्तिनो अर्जुन। मामुपेत्य तु कौन्तेय। मामुपेत्य तु कौन्तेय। पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवन लोका। आ ब्रह्म भुवन लोका। पुनरावर्तिनो अर्जुन। पुनरावर्तिनो अर्जुन। मामुपेत्य तु कौन्तेय। मामुपेत्य तु कौन्तेय। पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म न विद्यते। शब्दार्थ आ ब्रह्म भुवनात्। आ ब्रह्म भुवन लोका सारे लोग। लोका सारे लोग। पुनः फिर। पुनः फिर। आवर्तिना लौटने वाले। आवर्ती न रुकने वाले। अर्जुन हे अर्जुन। अर्जुन हे अर्जुन। माम मुझको। मां मुझको। उपेत्य पाकर। उपेत्य पाकर। तू लेकिन। तू लेकिन। कौन्तेय हे कुंती पुत्र। कौन्तेय हे कुंती पुत्र। पुनः जन्म पुनर्जन्म। पुनः जन्म पुनर्जन्म। न कभी नहीं। न कभी नहीं। विद्यते होता है। विद्यते होता है। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्र लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तात्पर्य समस्त योगियों को, चाहे वे कर्मयोगी हों, ज्ञान योगी हों या हठ योगी, अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है। तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहां से वे फिर कभी वापस नहीं आते। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देवलोकों को प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म होता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोकों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक, इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों से लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। छांदोग्य उपनिषद में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है, उससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता, तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं, वे क्रमशः और ऊपर जाते रहते हैं और प्रलय के समय वे नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं। श्रीधर स्वामी ने अपने भगवद गीता भाष्य में यह श्लोक उद्धृत किया है। ब्राह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसच्चरे परस्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम। जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है, तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोकों को भेज दिए जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामने नमस्ते सरस्वती देवं गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आज का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। आ ब्रह्म भुवाम लोका पुनरावर्तनो अर्जुना मामुपेति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्र लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो भगवान के इस श्लोक पर बहुत गंभीरता पूर्वक अगर हम विचार करें तो हम देख सकते हैं भगवान बोल रहे हैं कि इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक, यानी इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है सत्यलोक, जहां ब्रह्मा जी निवास कर रहे हैं। उस लोक से लेकर निम्नतम सारे नीचे के लोकों तक दुख ही दुख हैं इस संसार को। इससे पहले के श्लोक में कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि संसार दुखालय है। अभी भगवान फिर इस बात को बोल रहे हैं कि वास्तव में कोई कंफ्यूजन न रहे कि दुखालय किसको बोला गया। तो भगवान बोलते हैं कि सत्य लोक से लेकर के सर्वोच्च लोक से लेकर के निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं। लेकिन कई संसार एक बुद्धि रखने वाले, भौतिक भोगों के प्रति अधिक आसक्त रहने वाले लोगों को लगता है कि अगर वो स्वर्ग लोक पहुंच जाएंगे तो बहुत आनंद मनाएंगे। कई बार तो लोगों का जब मृत्यु होता है तो वो अपने कार्ड पर लिखते हैं हमारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए। लेकिन वास्तविकता यह है कि स्वर्ग भी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, वहां भी दुख है, वो भी दुखों का घर है। यहां तक कि बोला गया है सर्वोच्च लोक ब्रह्मा जी का लोक से लेकर के निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्र लगा रहता है। क्यों दुखों के घर हैं? उसका कारण भगवान बता रहे हैं कि जहां जन्म तथा मरण का चक्र लगा रहता है। किसी ऐसा स्थान जहां व्यक्ति को शरीर छोड़ना है या जहां व्यक्ति को रहना नहीं है, वो व्यक्ति कैसे सुखी रह सकता है। खास करके अगर हम इस पृथ्वी की बात करें, इस धराधाम की बात करें, तो यहां तो किसी को यह भी नहीं पता है कि हमको कल शरीर छोड़ना पड़ सकता है, अभी शरीर छोड़ना पड़ सकता है, हम कब तक इस संसार में हैं किसी को नहीं पता है। लेकिन फिर भी माया के वशीभूत होकर के हम लोगों को लगता है कि नहीं, अभी तो हम लोग 10, 20, 40, 50 साल तो हैं ही है। लेकिन सत्य तो यही है कि हम कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं, और बहुत से लोगों ने छोड़ा है और छोड़ रहे हैं और छोड़ते रहेंगे।
तो जब मृत्यु हमारी कभी भी हो सकती है, यानी कभी भी हम संसार से संबंध छोड़ सकते हैं, तो ऐसे स्थान पर कोई कैसे सुखी हो सकता है? जब हमारी संसार की किसी वस्तु से हमारा कितने दिन का संबंध है हमको ये ज्ञान ही नहीं है, तो यहां सुखी कोई कैसे हो सकता है? हाँ, वो अलग बात है, अज्ञानता में रह करके हम लोगों को लगता है कि अभी तो हम 10, 20, 50 साल रहेंगे और सांसारिक संबंधों में ही हम अधिक प्रगाढ़ता लाते रहते हैं। सांसारिक संबंधों के प्रति बहुत ईमानदारी से उत्तरदायित्वों को निभाते हुए, सांसारिक सेवा करते हुए, सांसारिक विषयों, सांसारिक वस्तुओं, सांसारिक रिश्तों, सांसारिक लोगों में आसक्त हो जाते हैं। और ये आसक्ति ही मृत्यु के समय हमें संसार को याद दिलाती है और हम पुनः इस संसार में आते हैं। लेकिन इस संसार की कोई भी वस्तु हमारे साथ न जाती है और न हमें पुनः दोबारा मिलती है। भाई, या तो कोई चीज हमारे साथ जाए और साथ न जाए तो मरने के बाद दोबारा जन्म हो, हमें फिर मिल जाए, तब तो उस पर ध्यान देना, उसमें लगे रहना बुद्धिमानी है। लेकिन जब हम जानते हैं कि संसार की कोई भी वस्तु न तो हमारे साथ जाएगी, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई संबंध हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, संसार का जो कुछ भी है, ये सारा संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संबंध हमारे साथ नहीं जाता है और जाता भी नहीं है। और अगर हमें पुनः इस संसार में ही आना पड़ता है तो पुनः वो सब चीजें हमको नहीं मिलती हैं। फिर हमारे कर्मों के हिसाब से डिसाइड होता है कि हम कितने के योग्य हैं, कितना हमको दिया जाए, कितने का पात्र है, उसी हिसाब से हमको फिर से व्यवस्था दी जाती है और फिर मौका दिया जाता है कि चलो एक चांस और दिया गया, अभी भगवान में आसक्ति कर लो, अभी तुम और उच्च जीवन को प्राप्त कर सकते हो, उसके लिए प्रयास कर लो। लेकिन सांसारिक बुद्धि होने के कारण, सांसारिक भाव होने के कारण संसार में जो मन है, चूंकि मन संसार का ही है और हर व्यक्ति संसार में अपने मन को ही संतुष्ट करता है। इस संसार में रहने वाला जीव जब अपने मन को ही संतुष्ट करता है तो निश्चित रूप से वो संसार के बंधनों में बंधता चला जाता है, क्योंकि ये संसारी मन कभी उसको आध्यात्मिक सलाह देने वाला नहीं है। और जिस स्थिति पर भगवान की भक्ति में अगर कोई साधक अपने मन को इतना सिद्धि हासिल कर लेता है कि उसका मन हमेशा उसको भगवत सेवा, भगवत चिंतन की सलाह देने लगे, तब वास्तव में उस मन का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। वो वास्तव में भगवान का भक्त हो जाता है, यानी वो दिव्य मन हो जाता है, वो सांसारिक मन नहीं रहता। तो ऐसी स्थिति तो बहुत विरले साधकों की होती है, जो मन की चालबाजियों को समझ करके बड़े सावधानी पूर्वक गुरुजनों के निर्देशनों के अनुसार साधना करते हुए मन की चालों से बच जाया करते हैं। अधिकतर जीव तो मन की चालों में ही फंसा रहता है और सोचता है कि वो संसार से मुक्त हो रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो संसार में और गढ़ता चला जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि संसार में उच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखालय हैं, दुखों के घर हैं। और आगे समझाते हैं क्यों दुखों के घर हैं, क्योंकि यहां जन्म मृत्यु का चक्र लगा रहता है। इस संसार में व्यक्ति दिन रात मेहनत करके कुछ इकट्ठा करता है, कुछ अर्जित करता है, कुछ संबंध बनाता है और सारी मेहनत क्षण भर में जीरो। आप सोचो, आप 70 साल, 50 साल, 60 साल, 45 साल, 35 साल, जिस अवस्था पर आप हो और जब से होश संभाला है, तब से आप जोड़ने में, संभालने में, संबंध हो, चाहे धन हो, प्रतिष्ठा हो, मान हो, कुछ भी हो, सांसारिक वस्तु, उसमें दिन रात लगाए पड़े हैं और कुछ चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं और अगला पल सबसे संबंध खत्म। तो ऐसी स्थिति में कोई बुद्धिमान व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता है? हां, जिसको मृत्यु का ध्यान न रहे, जो तमोगुणी रजोगुणी जीव है, जिसको इस बात का होश ही नहीं होता कि उसको शरीर छोड़ना है और इस शरीर से उसका संबंध नहीं है, उसकी बात अलग है। जैसे पशु
पशु केवल अपना आहार निद्रा भय मैथुन में मस्त रहते हैं। और आजकल के तथाकथित मनुष्य जो पशु मानसिकता रखते हैं वो भी इसी प्रकार का जीवन जी रहे हैं। तो उनकी बात छोड़ दिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो तो वास्तव में मनुष्य के रूप में पशु ही हैं। लेकिन जो मनुष्य है, जो थोड़ा विवेकवान है, जिसको थोड़ा बुद्धि है, जो सत्संगी है, जिसने विषय को समझा है, वो व्यक्ति इस संसार में कैसे सुखी हो सकता है, जबकि वो सत्य को जानता है कि इस संसार से कभी भी मुझे संबंध छोड़ना है, संसार से कभी भी निकलना है। तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में इस संसार में सुखी नहीं रहता। वो वास्तव में सोचता है कि इस संसार से तो मेरा रिश्ता है नहीं, लेकिन जिससे रिश्ता है उसको प्राप्त किया जाए। तो भगवान बोलते हैं कि यहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। और भगवान अगली स्थिति बताते हैं अपने भक्तों की कि जो व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है, भगवान की भक्ति करके अपने मन को जीतकर, मन को नियंत्रित करके, पूर्ण रूप से विशुद्ध भाव से साधना करता हुआ, कपट भाव से रहित होकर के वास्तव में जब अपने मन को जीत लेता है और भगवान के भक्तों के प्रेम को प्राप्त कर लेता है, दो बातें हैं। एक तो सत्यलोक सर्वोच्च जीव है, वो भगवान के महान भक्त हैं। तो ब्रह्मा जी सत्यलोक में जब महाप्रलय होती है, जब ब्रह्मांड नष्ट होता है, तो ब्रह्मा जी भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। और ब्रह्मा जी के साथ साथ जो जीवात्माएं कृष्ण भावनामृत में पूरा जीवन जिया है, लेकिन अंत समय किन्हीं कारणों से पूरी भक्ति होने में जरा सी कसर रह गई, उस व्यक्ति को भी सत्यलोक की प्राप्ति होती है। और चूंकि उसने पूरा जीवन बहुत पवित्रता से भगवान से प्रेम करने का प्रयास किया है, तो वो अपने उसी मूड में सत्यलोक में रहता है और मृत्यु के समय, महाप्रलय के समय ब्रह्मा जी के साथ भगवत धाम वापस चला जाता है। और ऐसी जीवात्माएं जो अपने कर्म के फलों को भोगना चाहती हैं, यानी जो दान पुण्य सेवा, और वो भी इसीलिए करती हैं कि वो इस जीवन में भी सुख समृद्धि रहे, सुखी रहें, और बाद में भी उनको सुख ऐश्वर्य की भोग की प्राप्ति हो। तो ऐसा भाव रखने वाली जो जीवात्माएं हैं, उनको उनके पुण्यों के प्रभाव से या तो उच्च लोकों में स्वर्गलोक का प्राप्ति होता है या और उच्च लोकों का प्राप्ति होता है, और अगर बहुत पुण्य किया है कोई व्यक्ति, तब उसे सत्यलोक का प्राप्ति होता है। तो जो चूंकि जैसे जैसे लोक ऊपर बढ़ते हैं, वैसे वैसे सुखों का स्तर भी बढ़ता जाता है। आनंद भौतिक सुखों का, वैसे तो ये संसार, भगवान बोल रहे हैं कि ये भौतिक, यहां दुखों का घर है, और कारण भी बता दिया क्यों दुखों का घर है, क्योंकि यहां मृत्यु होती है। हाँ, वो अलग बात है कि संसार में, पृथ्वी पर 100 साल में मृत्यु होती है, और वो 100 साल भी किसी का निश्चित नहीं है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। यहां तो कभी भी किसी की मृत्यु आ जाती है, कोई गारंटी नहीं है कि 100 साल 80 साल 90 साल व्यक्ति जिएगा ही जिएगा। तो ये मृत्यु लोक है। लेकिन अगर स्वर्ग लोक की बात करी जाए तो वहां कुछ समय तक पुण्य के हिसाब से व्यक्ति रहता है। खास करके इंद्र की बात करें तो वो एक मनवंतर तक स्वर्ग पर राज करते हैं, स्वर्ग में रहते हैं। और उससे ऊपर बात करी जाए तो सत्यलोक के विषय में आप जानते हैं, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे समय का प्रभाव कम होता जाता है, यानी समय बढ़ता जाता है। तो वास्तव में सत्यलोक में देखा जाए तो ब्रह्मा जी का एक दिन में 14 इंद्र चेंज हो जाते हैं। तो सत्यलोक में जो जीवात्माएं पहुंची हैं वो निश्चित रूप से इंद्र से भी ज्यादा पुण्यात्माएं हैं, इसलिए वो उच्च लोक को, सर्वोच्च लोक को, ब्रह्मांड का सर्वोच्च पद उनको प्राप्त हुआ है, सर्वोच्च लोक प्राप्त हुआ है। और वहां पर पहुंच करके अगर उनका भोग वृत्ति है, तब निश्चित रूप से वो सत्यलोक के भोगों को भोगते हैं और फिर पुनः इस धराधाम पर वापस आते हैं और फिर से पुण्य अर्जित करते हैं और फिर उच्च लोकों को प्राप्त करते हैं, फिर भोगते हैं, फिर आते हैं। तो भगवान ने बोला भी है भगवत गीता में कि जो इंद्रिय तृप्ति की कामना करता है, ऐसे व्यक्ति को केवल जन्म मृत्यु का चक्कर ही प्राप्त हो पाता है। फिर वो स्वर्ग लोक जाए, ब्रह्मलोक जाए या इस पृथ्वी पर रहे, लेकिन चूंकि वो भोग भाव में है, इसलिए उसको बार बार
चक्र में आना पड़ता है, उसको इस चक्र में फंसना पड़ता है और बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि में वो फंसता है। और जो जीवात्माएं गंभीरता पूर्वक भगवान का भक्ति कर रही थी प्रेम प्राप्त करने के लिए, लेकिन वास्तविकता में अंत समय किन्हीं कारणों से वो नहीं सफल हो पाई, तो वो ब्रह्मा जी के साथ होती हैं और महाप्रलय के समय ब्रह्मा जी के साथ भगवत धाम वापस चली जाती हैं। अभी बात आ रही है, अगला भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। यहां पर भी दो बातें हैं कि वास्तविकता में जो भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है वो फिर पुनः इस लोक में नहीं आता, क्योंकि वो जानता है कि इस पूरे लोकों में कष्ट ही कष्ट है, यहां तो मृत्यु है। क्योंकि भगवत धाम जो है वो सनातन धाम है, वहां किसी का मृत्यु नहीं होता, वहां जन्म नहीं होता। लेकिन भगवत धाम में रहने वाली जीवात्माएं भगवान की सेवा करने के लिए धराधाम पर आती हैं, महापुरुष के रूप में, भगवान के नित्य पार्षद के रूप में, और वो आकर के सेवा करती हैं, इस संसार में रहती हैं और पुनः वापस चली जाती हैं। लेकिन वो जीवात्माएं किसी कर्म बंधन में नहीं होती। हालांकि हम जैसे लोगों को वो कर्म बंधन में फंसी हुई प्रतीत होती हैं, क्योंकि एक चोर को चोर ही नजर आता है, सब एक गलत चरित्रहीन व्यक्ति को हर व्यक्ति चरित्रहीन नजर आता है। इसी प्रकार से वास्तविकता में जो सकाम कर्मी हैं उन्हें हर व्यक्ति सकाम कर्मी नजर आता है, तो वो अपना अपना दृष्टि है। लेकिन वास्तविकता यह है कि वास्तव में जो भगवान के नित्य भक्त हैं, नित्य पार्षद हैं, या भगवान की सेवा करने के लिए जो महापुरुष आते हैं, वो वास्तव में भगवान का सेवा करने के लिए आते हैं, भगवत संदेश को देने के लिए आते हैं, और उसके बाद फिर पुनः भगवत सेवा में वापस चले जाते हैं। उनके ऊपर संसार के कर्मों का प्रभाव नहीं होता। हालांकि वो ऐसा प्रतीत होते हैं जैसे हमारे परम गुरुदेव शील प्रभुपाद जी, गुरु परंपरा के समस्त आचार्य, वास्तविकता में ये भगवान के नित्य पार्षद हैं, महापुरुष हैं। ये केवल आए हैं हम जैसे बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए, हमको कुछ शिक्षा देने के लिए, हमको कुछ बताने के लिए, और उसके बाद ये भगवान के धाम वापस चले जाते हैं। लेकिन चूंकि हमारा जैसा दृष्टि है, हम उनको वैसे ही देखते हैं। हमको लगता है कि नहीं नहीं, ये भी अपने पाप कर्मों के फलों को भोग रहे हैं, परेशान हैं, इनके जीवन में भी ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। तो वो वास्तविकता में वो ऐसा प्रदर्शित होता है, लेकिन वास्तविकता में वो केवल इस संसार में भगवान का प्रचार करने आते हैं, बद्ध जीवों को कुछ शिक्षा देने आते हैं और शिक्षा देकर के चले जाते हैं। तो भगवान के धाम से भी जीवात्माएं आती हैं, लेकिन वो कर्म बंधन में बंध करके नहीं आती। दूसरा, भगवान की व्यवस्था के अनुसार आती हैं। जैसे कि आप देखते हो भगवान के नित्य संगी भी हैं, और भगवान की व्यवस्था अनुसार जय विजय जो कि द्वारपाल थे, वैकुंठ लोक में थे, और फिर वो 3 जन्म के लिए इस धराधाम पर आते हैं, और वो हिरण्याकश्यपु हिरण्याक्ष बनते हैं, रावण कुंभकर्ण बनते हैं, शिशुपाल और दंतवक्र बनते हैं, और इन 3 जन्मों के बाद फिर वो मुक्त होते हैं और फिर भगवान के नित्य धाम वापस पहुंच जाते हैं। तो वो भगवान की इच्छा, भगवान की व्यवस्था के अनुसार होता है। वास्तव में ये सब भगवान के नित्य पार्षद है, नित्य मुक्त हैं, इनके ऊपर कर्म बंधन नहीं लगते, ये कर्मों के बंधनों से मुक्त हैं। तो वास्तविकता में हम सब लोगों को ये समझना चाहिए कि वास्तविक जीवन तो भगवत धाम में है, वास्तविक जीवन भगवत प्रेम में है, वास्तविक जीवन भगवत ज्ञान में है। लेकिन चूंकि सांसारिक आसक्ति के कारण मन को अधिक सख्त प्रशिक्षण न दे पाने के कारण ये मन घूम फिर के सांसारी बातों में, सांसारी संबंधों में, सांसारी वस्तुओं में उलझ जाता है और उनमें आसक्त हो जाता है, और मृत्यु के समय यही मन पुनः हमें इस संसार में वापस लेकर के आता है। इसलिए जो व्यक्ति जरा सा भी बुद्धिमान है और जो इतना समझ पा रहा है कि वास्तव में वो शरीर नहीं आत्मा है, वो व्यक्ति कभी भी सांसारिक संबंधों के प्रति या सांसारिक धन के प्रति या सांसारिक शरीर के प्रति या सांसारिक वस्तुओं के प्रति सावधान रहता है और उनसे आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य होता है, रहता जरूर है संसार में, रहता जरूर सांसारिक संबंधों के बीच में है, सांसारिक वस्तुओं के बीच में है, लेकिन उसी तरह रहता है जैसे जल में कमल।
जल में रहते हुए भी कमल जल से दूर रहता है, कीचड़ में होते हुए भी कमल कीचड़ से दूर होता है। इसी प्रकार से जो भक्त है वो संसार में रहते हुए भी सांसारिक वस्तुओं से, सांसारिक व्यक्तियों से, सांसारिक विषयों से, सांसारिक चीजों से अपने आप को अलग रखता हुआ निरंतर हृदय में भगवान का स्मरण करता है और भगवान का चिंतन करता हुआ इंतजार करता है कि कब वो परीक्षा की घड़ी आए और वो परीक्षा दे, परीक्षा पास करे और भगवान की नित्य सेवा में अपने वास्तविक घर वापस पहुंच जाए। लेकिन जिनको अपने वास्तविक घर का ज्ञान ही नहीं है, जो जान ही नहीं रहे हैं, जिन्होंने अपना घर गोमती नगर, राजाजीपुरम या इंदिरापुरम में मान रखा है, तो वो लोग तो घूम फिर के कहीं भी घूम आए, उन्हें इंदिरापुरम, राजाजीपुरम और गोमती नगर ही याद आएगा, अपना वो 2-4 कमरों का घर ही याद आएगा। जबकि वो नित्य मुक्त आत्मा वास्तव में भगवान के सनातन धाम का रहने वाला है, नित्य मुक्त है, समस्त ब्रह्मांडों में मुक्त रूप से भ्रमण कर सकता है। जैसे नारद मुनि भगवान के महान भक्त हैं, नित्य मुक्त हैं, कहीं भी किसी भी जगह कहीं भी जा सकते हैं। तो भगवान का जो भक्त है वो भगवान की सेवा के लिए, भगवान के प्रचार के लिए, भगवत कथा के लिए, लोगों के हित के लिए किसी भी अवस्था में कहीं भी जा सकता है। नरक में भी जा सकता है, स्वर्ग में भी जा सकता है और वैकुंठ में भी जा सकता है। तो वास्तविकता में हम सब लोगों को वास्तविक भक्त बन के इस मनुष्य जीवन का फायदा उठाना चाहिए। लेकिन जो लोग अपने आप को, आत्म स्वरूप को भूले हुए हैं, जो ये समझ ही नहीं रहे हैं कि उनका संबंध एकमात्र भगवान तथा गुरुजन तथा भक्तों के साथ है, वो लोग निश्चित रूप से सांसारिक संबंधों के प्रति ही अधिक चिंतन में रहते हैं। और हमें अपनी परीक्षा करनी चाहिए कि 24 घंटे में हमारा चिंतन अपने पारिवारिक संबंधों का अधिक होता है या भगवान, गुरु तथा भक्तों का होता है। तो अगर हमारा संबंध भगवान तथा गुरु और भक्तों के प्रति अधिक आसक्ति है, तब निश्चित रूप से हम भगवत धाम जाने के अधिकारी बन सकते हैं। और अगर हमारा आसक्ति, हमारा चिंतन हमारे मन में हमारा पत्नी, हमारा बिटिया, हमारा बच्चा, हमारा परिवार, हमारे संसारी संबंध, हमारे संसारी लोग, हमारी संसारी संपत्ति चलती है, तब निश्चित रूप से हमें पुनः इसी मृत्युलोक में वापस आना है। तो जो बुद्धिमान होगा, जिसको शास्त्र पर विश्वास होगा, भगवान पर विश्वास होगा, भगवान की बात पर विश्वास होगा और जिसको स्वयं भी थोड़ा बहुत साक्षात्कार होगा, वो तो गंभीरता पूर्वक इन सिद्धांतों पर चलता हुआ आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो पापात्मा है, अपने पापों के कारण इस संसार में भी दुख पा रहा है और संसार में सद्मार्ग मिलने पर भी बुद्धि नहीं ले रहा है, उसकी आंखें नहीं खुल रही हैं, वो फिर भी पापाचार में ही केवल लगा हुआ है, भगवान की भक्ति के प्रति गंभीर नहीं है, भगवत सेवा के प्रति गंभीर नहीं है, भगवत चिंतन के प्रति गंभीर नहीं है, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति इस संसार में भी कष्ट पाता है और इस संसार को छोड़ करके फिर नरकादि लोकों में जाता है और वहां भी कष्ट भोगता है और वहां से फिर आता है। एक सरल भाषा में समझ लीजिए कि 2 प्रकार की यात्राएं निरंतर चलती रहती हैं, एक सुख की यात्रा और एक दुख की यात्रा। जो अच्छा कार्य करता है, जो भगवत चिंतन, भगवत सेवा करता है, वो निश्चित रूप में एक अच्छी यात्रा पर जाता है और इस संसार में भी वो अपनी अच्छी यात्रा का निर्वहन करते हुए निकलता है और इस संसार के बाद भी उच्च लोकों में जाता है, वहां भी सांसारिक सुखों का भोग करता है और पुनः इस संसार में वापस आता है। और एक जो पापाचरण करता है, जो केवल अपने ही सुख की कामना करता है, जो ईर्ष्या करता है, जो द्वेष करता है, वो व्यक्ति इस संसार में भी दुखी रहता है, मरने के बाद भी नरकादि लोकों में जाता है और वहां कष्ट पाता है और वहां से फिर वापस आता है। तो ये 2 मार्ग हुए, एक सुख का मार्ग और एक दुख का मार्ग। और एक तीसरा मार्ग भी है जो कि है आनंद का मार्ग, जिस पर भगवत भक्त चलते हैं, जो महात्मा चलते हैं, संत चलते हैं। वो मार्ग है कि इस संसार में भी वो सुख दुख से ऊपर उठे रहते हैं, इस संसार में भी आनंद में रहते हैं और इस संसार को छोड़ने के बाद भी नित्य भगवत धाम वापस जाते हैं, वहां भी परम आनंद को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति वर्तमान परिस्थिति में आनंद में नहीं है, वो मृत्यु के बाद भी आनंद को प्राप्त नहीं करेगा, इसमें बिल्कुल रंच मात्र संदेह नहीं होना चाहिए। अगर हम वर्तमान परिस्थिति में आनंद में नहीं हैं,
तो हम बाद में भी आनंद में नहीं रहेंगे। इसलिए हम सब लोगों को गंभीरता पूर्वक भगवत भजन करते हुए सांसारिक आसक्तियों से हट करके, सांसारिक आसक्तियों से हटना है, सांसारिक उत्तरदायित्वों से नहीं। हमको सांसारिक उत्तरदायित्व भगवान का प्रसाद, भगवान का आदेश मान करके उन समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, लेकिन आसक्ति एकमात्र भगवान तथा भगवान के भक्तों गुरुजनों में रखनी चाहिए, जो कि भगवान से अभिन्न है। हम लोगों को बहुत कम ज्ञान होने के कारण हम लोग भगवान के अर्चा विग्रह को ही भगवान मान पाते हैं। वही मान लें तो यही बहुत बड़ी बात है। वास्तव में तो अर्चा विग्रह को भी भगवान नहीं मान पाते। अर्चा विग्रह को भी भगवान मान पाते होते तो अर्चा विग्रह को हम कम से कम अपने से ज्यादा अच्छी स्थिति में रखने का स्वयं भरकस प्रयास करते, क्योंकि भगवान तो सबके हैं। हर व्यक्ति स्वयं में भरकस प्रयास करता। तो वास्तविक में हमारी स्थिति तो यह है कि हम अर्चा विग्रह को भी भगवान नहीं मान पाते हैं। लेकिन जो वास्तविक उन्नत साधक हैं, जिन्होंने सच में साधना को कुछ समझा है, शास्त्र को समझा है, जिन्होंने तत्व ज्ञान प्राप्त किया है, वो वास्तव में भगवान तथा गुरुजनों और भक्तों में भेद नहीं करते। वो सबको बराबर आदर करते हुए वास्तविक प्रेम, वास्तविक आसक्ति, वास्तविक सेवा भगवान, गुरु और वैष्णवों से करते हैं। और वो अपनी वास्तविक आसक्ति को डेवलप करके इस संसार से अपने संबंधों को तोड़कर मृत्यु के समय भगवान तथा भगवान के भक्तों का चिंतन करते हुए भगवत धाम वापस लौट जाते हैं और नित्य सनातन धाम को प्राप्त करते हैं, जहां वो नित्य आनंद प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति केवल सांसारिक सुखों की इच्छा में भटकता रहता है, वो व्यक्ति इस जीवन में भी दुखी रहता है और मरने के बाद भी उसको जन्म मृत्यु का चक्र ही प्राप्त हो पाता है। तो ये इस श्लोक का सार है कि हम समस्त लोगों को बहुत गंभीरता पूर्वक भगवत भजन करना चाहिए, भगवत भक्ति करनी चाहिए और भगवान की भक्ति करते हुए भगवत धाम वापस जाना चाहिए। क्योंकि यहां जैसे इस संसार में लोगों का मृत्यु होता है, तो मृत्यु होने पर जैसे इस संसार से लोग उच्च लोक या निम्न लोक की यात्रा पर निकलते हैं, इसी प्रकार से जब उच्च लोकों में भी व्यक्ति का मृत्यु होता है तो वो भी फिर उच्च या निम्न लोक की यात्रा पर निकलते हैं। और वास्तविकता तो यह है कि जो उच्च लोकों से जब उनका मृत्यु होता है तो वो निम्न लोक में ही आते हैं, नीचे ही आते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में सब जगह भोग योनि है, एक पृथ्वी में ही हमको कर्म करने पर फल प्राप्त होता है। तो अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग लोक में है या तप लोक में है, जन लोक में है, और अगर वो वहां उसका साधना का स्तर नहीं है, तो निश्चित रूप से उसे निम्न लोकों में वापस आना पड़ेगा। पुण्य खत्म होते ही उसको पुनः इस धरती पर आना होगा। और इस धरती पर जो व्यक्ति है उसको प्रत्येक कर्म का अच्छा या बुरा फल है। देवताओं को कुछ करने पर पाप या पुण्य प्राप्त नहीं होता, लेकिन चूंकि वो भोग योनियां है, लेकिन मनुष्यों को जो हम लोग करते हैं उसमें प्रत्येक अच्छे या बुरे कर्म का फल है। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि देवता भी इस धरती पर आने को तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो भी आकर के और अच्छा भजन करें, भक्ति करें, भगवत आसक्ति को डेवलप करें, जिससे कि वो भगवत धाम वापस जा सकें और भगवान का नित्य धाम प्राप्त कर सकें। तो हम सब लोगों का ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम भगवान का चिंतन करें, भगवान में आसक्त हों और भगवत धाम को प्राप्त करें। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। कल किसी भक्त का प्रश्न था, मैं आज लिखना भूल गया हूं, तो मैं कल नोट करूं कमेंट से, फिर उसके बाद उनके उत्तर देंगे। आज किसी का प्रश्न हो वो भी नोट कर लेते हैं, कल समस्त प्रश्नों का उत्तर कल देंगे। शील प्रभुपाद की जय।